गांव में एक घर था जहां नई बहू लक्ष्मी की ससुराल में पहली सुबह थी। लक्ष्मी व्हील चेयर पर थी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। आजा बेटी लक्ष्मी। इस घर में अब सिर्फ तेरे कदम नहीं पड़े, भाग्य भी आया है। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि ये घर कभी मुझसे शिकायत ना करे। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। लक्ष्मी का पति विक्रम शराब में डूबा हुआ, बेरोजगार और गुस्सैल था। मुझसे तो धोखा हुआ है। एक अपाहिज औरत से शादी करा दी। आप मुझे बोझ समझिए या सौभाग्य, मैं आपको हारते नहीं देख सकती। जब घर के सपने टूटते हैं, तब कुछ लोग उन्हें फिर से जोड़ने का हुनर सीख लेते हैं। अगर चल नहीं सकती तो क्या? मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊंगी जो चल सके, जैसे मेरे सपने। बेटी, तेरे हौसले ने तो मुझे भी जीना सिखा दी। लक्ष्मी यूट्यूब से सिलाई और कढ़ाई सीखने लगी और उसने ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और कुछ दिनों में उसका बिजनेस चलने लगा। गांव के लोग ताने मारते और विक्रम दिन ब दिन शराब में डूबता जा रहा था। अपाहिज बीवी रखी है और खुद नालायक बना बैठा है। लोग क्या कहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब मेरा पति मुझे समझेगा। और एक दिन लक्ष्मी का बनाया हुआ कढ़ाई वाला रुमाल किसी ऑनलाइन ग्राहक को इतना पसंद आया कि 1,000 रुपये का पहला ऑर्डर आ गया। लक्ष्मी दीदी देखो, रिंकी आ रही है। हाँ हाँ, मुझे भी दिख रहा है। मैं लंगड़ी हूँ, अंधी नहीं। लक्ष्मी दीदी, पिंकी मेरी फिर से चुगली कर रही थी ना। नहीं नहीं, क्या तुम्हें कोई काम था? नहीं नहीं, मैं आपको ये बताने आई थी दीदी, आपका कढ़ाई वाला रुमाल एक कस्टमर को बहुत पसंद आया है। उसने 1,000 रुपये देकर इसको ऑर्डर किया है। लक्ष्मी दीदी, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। रिंकी और पिंकी। हर इंसान के अंदर भगवान ने कोई ना कोई हुनर रखा है, बस उसे पहचानना पड़ता है। दादी, देखो दीदी का जो हस्तकला ब्रांड का जो व्यापार था, आज वह चल पड़ा। आज एक कस्टमर ने पूरे 1,000 रुपये का ऑर्डर किया है। अरे वाह, तू जो कहती थी आज वह तूने कर दिखाया। तू कहती थी ना कि मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जिससे आपको मुझ पर गर्व हो। सच में आज तुझ पर मुझे गर्व है। माँ जी, मैंने तो सिर्फ अपने कर्म किया, फल देना तो ऊपर वाले का काम है। अगर कोई दिल से मेहनत करता है तो उसको उसका फल तो मिलना ही है। तेरे जैसी बहू बहुत किस्मत वाले को ही मिलती है। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। लगता है मैंने अगले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तेरे जैसी बहू मिली। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। एक रात विक्रम शराब पीकर गिर पड़ा, माथे पर गहरी चोट और आंखों में पछतावा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ विक्रम, चाहे तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। माफ कर दे लक्ष्मी, अब मैं बदलना चाहता हूँ। अब विक्रम रोज सुबह उठता, माँ के पैर छूता और लक्ष्मी के बनाए सामान को बेचने बाजार जाता। माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ। बेटा, खाना तो खा ले। नहीं माँ, टिफिन दे दो, मैं दुकान पर खा लूंगा। ये ले, याद से खा लेना। अब विक्रम सुधर गया और अब वह अपने काम पर ध्यान देने लगा और अब वह शराब को हाथ भी नहीं लगता। मैंने विक्रम को बहुत बार कहा था कि शराब छोड़ दे, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही कहाँ है। लेकिन पता नहीं तूने उसे पर क्या जादू किया। उसने शराब छोड़ दी और अब वह शराब की तरफ देखता भी नहीं है। धन्यवाद तेरे इतने बड़े उपकार के लिए। माँ जी, मुझे ऐसा कहकर शर्मिंदा ना करिए, आप मुझसे बड़ी हैं। अरे बिरजू, आज तुम यहाँ आ जाने की कोई खास वजह? नहीं अम्मा जी, सरपंच जी ने भेजा था आप दोनों को बुलाने के लिए। क्यों? वह तो उन्होंने नहीं बताया, बस इतना कहा है कि जाओ सावित्री बहन और लक्ष्मी को बुला कर लाओ, हमें उनसे बात करनी है। ठीक है, तुम चलो, हम लोग आते हैं। बिरजू, सावित्री बहन और लक्ष्मी कहाँ हैं? उन्होंने कहा वह लोग आ रहे थोड़ी देर में। सरपंच जी, वह देखिए, सावित्री बहन और लक्ष्मी आ गए। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार नमस्कार। सावित्री बहन, पूरे गांव में जहां देखो वहां आजकल लक्ष्मी की ही चर्चा हो रही है।
सरपंच जी लोगों का क्या है, वह तो दूसरों की कमियां निकलने में ही सबसे आगे होते हैं। आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया था? मैंने लक्ष्मी को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसने जो कार्य किया है उसके लिए उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। उसने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। लोगों के इतने ताने सुनने के बाद भी वह अपनी हिम्मत न हारी और लगातार प्रयास करती रही, जिससे आज जो उसने व्यापार शुरू किया था लक्ष्मी हस्तकला का, आज वह व्यापार पूरे जिले में सबसे ज्यादा चलने वाला व्यापार जाना जाता है। और तो और उसने विक्रम की शराब की लत भी छुड़ा दी। लक्ष्मी, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लक्ष्मी के लिए तो एक बार तालियां जरूर बजाई जानी चाहिए। ऐसी औरतें भगवान का रूप होती हैं, जो अपाहिज होकर भी सबको चला देती हैं। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से शुरू होती है जहां दो आत्माएं एक दूसरे का सहारा बनती हैं। तू चल नहीं सकती थी, पर तूने हमें चलना सिखा दिया लक्ष्मी। और आपने मुझे यह यकीन दिलाया कि जब साथ विश्वास हो तो अपंगता भी शक्ति बन जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। किसी और की जिंदगी में भी शायद लक्ष्मी की रोशनी पहुंचे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।